धन्यवाद। आइए, इसने कहा कि हमने जब बहुत तोड़ी थी तब पंडित जी इतना क्रोध नहीं किया था आपने, और आज एक टूटा है। अरे जो तुमने बहुत तोड़ी थी तो ऐसा क्रोध नहीं था, ऐसा क्रोध इसलिए नहीं था क्योंकि आज से पहले ऐसा टूटा भी तो नहीं था। जैसी टूटी थी वैसा क्रोध था। ये दो ही धनुष ऐसे हैं जो दिव्य है। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है, ये दो धनुष ही दिव्यता की कोटि को पार करते हैं। जो तुमने तोड़ी थी वो दिव्य नहीं थी, इसलिए क्रोध भी दिव्य नहीं था। जो ये टूटा है ये दिव्य है, इसलिए क्रोध भी जबरदस्त है। ऐ राजा के छोकरे, बोलत तो ही न संभाल, संभाल कर बोल, बोलत तो ही न संभारी धनु ही शंत पुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए आए सभी लोग अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें, और जो इन्होंने महाराज जी ने हमारे बिंदुओं पर अपने उत्तर दिए हैं उसको अति संक्षिप्त शैली में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि उत्तर हर एक बिंदु के हों, लेकिन उन उत्तर में यदि विस्तृत उत्तरी उत्तर न हो करके अति लघुत्तरी उत्तर होता है तो उसका एक रस बनता है। आइए, हमने कहा था जिस भावना का आवरण व्यक्ति अपने नेत्रों पर चढ़ा लेता है दृश्य हमको वैसा दिखाई पड़ता है। आपने कहा चूंकि भावना का जो जन्म होता है वो श्रद्धा से होता है। ये धनुष शंकर जी का है और तोड़ने वाले ने इसको तोड़ दिया है। इससे हमने शंकर जी से ज्ञानार्जन किया है, हमने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है। तो मैं चिंतन करता हूं कि धनुर्वेद का ज्ञान इससे प्राप्त किया है कि शंकर जी से प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, धनुष तुम्हारा गुरु है कि शंकर जी गुरु है? जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? गुरु से होता है। तो गुरु के प्रति यदि धनुष तोड़ने वाले ने चोट की हो तो आपको विरोध करना चाहिए। तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु पर चोट नहीं की है। अच्छा क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ये धनुष था तो ठीक है, और ना भी था ना भी होता। एक क्षण के लिए ध्यान देना, अगर ये धनुष है तो ठीक है, लेकिन अगर ये धनुष कहां ले जा रहे हो ओ भैया? अरे यही तो संवाद का मूल है। यही धरा संवाद का मूल तो यही है, यही पर तो पूरा बवाल है। और तुम यही का शिनाख्ते नहीं पाए खत्म करे थे रहे हो, है ना? कम से कम शिनाख्त रखो सामने, जाने थोड़ी देंगे। अभी इसको यही रहने दो, जब तक हम लोग नहीं तब तक ये नहीं। इसको परशुराम जी ले करके जाएंगे, कम से कम गंगा जी में प्रवाहित तो करेंगे। बहुत रो रहे हैं, बहुत बिलक ही रहे हैं, तो कम से कम इतना तो परोपकार कराएं। नहीं, इसको भर नहीं ले जाएंगे, तोड़ने वाले को भी साथ ही तोड़ने वाला तुम्हारे बस का नहीं है। बाचाल। नहीं, बाचाल ठीक है, बाकी बस का नहीं है ना? आइए थोड़ा चिंतन करिए। तो आपने कहा कि धनुर के माध्यम से हमने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है। तो जो ज्ञान होता है, हम देखिए मूल मूल पकड़ रहे हैं, हम पत्तों में नहीं बग रहे हैं। तो जो ज्ञान होता है वो गुरु से मिलता है कि माध्यम से मिलता है? ये माध्यम है। धनुष ज्ञान प्राप्त कराने का ये माध्यम है। तो माध्यम से ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान गुरु से मिलता है। और उसके लिए एक दोहा भी है कि गुरु बिन होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। हम कहते हैं ये धनुष है तो ठीक है, अगर ये धनुष ना होता तो क्या शंकर जी तुम्हें ज्ञान कराने में सामर्थ्यवान नहीं थे? शंकर जी अपने आप में पूर्ण है। तुम समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग्य ज्ञान वैराग्य निधि। वो ज्ञान और वैराग्य के भंडार है, वो निधि है। तो ये धनुष होता तब भी तुम्हें ज्ञान मिलता, वो ये धनुष ना होता तब भी तुम्हें ज्ञान मिलता। पहला तर्क। दूसरा तर्क, अगर ये शंकर जी का है और शंकर जी का प्रेम इस धनुष से, तो शंकर जी अगर चाहते तो ये धनुष बच जाता। क्योंकि शंकर जी की बिना इच्छा के, शंकर जी की बिना सम्मति के कोई भी व्यक्ति किसी के प्राणों का हरण नहीं कर सकता है। क्योंकि त्रिदेवों का जिस समय निर्माण हुआ ब्रह्म के द्वारा, तो त्रिदेवों को एक एक कार्य सौंपा गया। कौन सा कार्य? कहा तपबल प्रपंच रचय विधाता। तपबल के माध्यम से ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करेंगे। तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल के माध्यम से भगवान विष्णु सारे संसार का भरण पोषण करेंगे। शंकर जी कहा तपबल शंभु करहि संहारा। तपबल के माध्यम से शंकर जी सृष्टि का संहार करेंगे। तो शंकर जी है संहारक देवता
और संहार बिना शंकर जी की सम्मति के संभव नहीं है। अच्छा, वैसे भी शंकर जी की कृपा जिसके ऊपर हो तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और देखिए बहुत ही सुंदर तर्क श्री लक्ष्मण जी की ओर से रखा गया है। ये हमारे श्याम लाइट टेंट साउंड सर्विस जो न्यूरिया से हमारे बीच उपस्थित हैं, एमिलिया से, इनकी ओर से ये 10 मुद्राएं 10 मुद्राएं दोनों ही विद्वान कलाकारों को प्रदत्त हैं। जय श्री राम, धन्यवाद। तो शंकर जी है संहारक देवता, और वैसे भी कि शंकर जी की कृपा जिसके ऊपर हो और शंकर जी न चाहे तो उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं से शंकर जी की सम्मति जुड़ी हुई है। दूसरा तर्क आइए, आपने कहा कि लक्ष्मण उपमा और उपमेय का लक्षण मिलता है तो बराबरी होती है। चंद्रमा के बराबर धनुष तोड़ने वाला है, तो चंद्रमा के लिए एक विद्वान ने, एक महापुरुष ने कहा है कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, तो क्या तोड़ने वाला अवगुणी है? ध्यान देना, बराबरी करने के लिए यह जरूरी नहीं होता है कि व्यक्ति के पूरे लक्षण मिले। ध्यान दीजिए, आवश्यकता नहीं है कि बराबरी करने के लिए व्यक्ति के पूरे लक्षण मिले, लेकिन अगर एक लक्षण भी मिल जाता है तो एक लक्षण के आधार पर बराबरी कर दी जाती है। अब वही बराबरी यहां पर की गई है। अब आपने बराबरी करने वाले को वही मान लिया है। जैसे तोड़ने वाले की बराबरी इस चौपाई में चंद्रमा से हो रही है, तो आपने कहा अगर वो चंद्रमा के बराबर है तो चंद्रमा अवगुणी है, तो क्या तोड़ने वाला अवगुणी है? ये बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब यह होता है कि जिससे बराबरी हो रही है ये उसके बराबर है, ना कि ये वही है। जिससे बराबरी होती है, जैसे एक चौपाई पढ़ रहा हूं, शास्त्र ने कहा कि उल्टा नाम जपति जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान है। अब इसका क्या अर्थ निकालोगे? क्या वाल्मीकि जी ब्रह्म है? ध्यान दीजिए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान है, ब्रह्म के बराबर है, लेकिन वाल्मीकि जी ब्रह्म क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोग सुन रहे हैं। ये हमारे प्रमोद कुमार जी राजपूत जो सिवनी डेरा से ही हैं, उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। ये बिल्कुल सत्य है कि एक जैसे तो हैं लेकिन ये वही नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक उदाहरण परशुराम जी के चरित्र से हम दे रहे हैं। परशुराम जी के कंधे बैलों की तरह हैं, वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ मार मृग छाला। परशुराम जी के जो कंधे हैं वो कैसे हैं? तो आचार्यों ने कहा वृषभ कंध, वृषभ के बराबर, मतलब बैल के जैसे। बैल के जैसे है, बैल नहीं है, समझिए, बैल के जैसे है। वृषभ कंध उर बाहु विशाला और चारु जनेऊ मार मृग छाला। तो परशुराम जी के जो कंधे हैं वो बैलों की तरह है। तरह होना और वही होना अंतर होता है। तो तोड़ने वाला चंद्रमा की तरह है, चंद्रमा नहीं है। जो आपने ये कहा कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, वो तरह है, तरह है। एक उदाहरण और दे दूं कहो तो? चलो आगे दूंगा अगर कोई बात फंसेगी तो, है ना। आपने कहा कि तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके बड़ा गलत किया, हमारी श्रद्धा का खंडन किया है। तो तुम्हारी श्रद्धा बहुत सस्ती है का मतलब? अरे महाराज, हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। अपेक्षा आपसे भी है कि उत्तर समाज शैली में यदि होगा तो थोड़ा रस बनेगा। लोगों की संख्या कम है, इसलिए हम कह रहे हैं। देखिए, मुख्य बिंदु चंद्रमा पर आकर रुक गया है। और मैंने कदापि एक बार भी ये नहीं कहा था कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है। अगर मैंने ये कहा होता तो तुम्हारा ये तर्क यहाँ पर ठीक ठीक प्रत्युत्तर होता। मैंने कहा था कि लक्षणों की बराबरी होना ये चंद्रमा होने का गुण नहीं है। जैसे परशुराम के कंधे बैल की तरह हैं, क्यों है? क्योंकि लक्षण मिल रहे हैं। क्या लक्षण मिल रहा है? बैल के कंधे भी संसार में सबसे मजबूत होते हैं, ये लक्षण है। और परशुराम के कंधे भी शास्त्रकार को मजबूत दिखाई दिए, इसलिए वृषभ कंध।
वही मैंने कहा था कि अगर धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है, चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमा में लक्षण है अवगुण का। ये चंद्रमा का स्वरूप नहीं है, महीन तर्क है, इसको समझना पड़ेगा। अवगुण चंद्रमा का लक्षण है, ना कि अवगुण चंद्रमा का स्वरूप है। क्यों भाई? ये अवगुण होना स्वरूप है कि लक्षण? बहुत सोच में पड़े हो, तो फंस गए हो, उसको समझो। तो ये जो लक्षण है ये स्वरूप नहीं है, ये गुण है। और जब तक गुण मिलेगी नहीं तब तक अलंकार की सिद्धि होगी नहीं। फिर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो। प्रभात लक्षणों की तुलना हो रही है। तो मेरा तर्क ये था, मैंने ये नहीं कहा था कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है, मैंने कहा था कि वो चंद्रमा जैसा है। तो एक महापुरुष कहता है कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, ये लक्षण है, ये चंद्रमा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये लक्षण है चंद्रमा के। तो धनुष तोड़ने वाले में भी क्या ये लक्षण है और नहीं है? तो फिर आखिर किस लक्षण के तहत उसकी तुलना, उसकी समता, उसकी संभावना चंद्रमा और धनुष तोड़ने वाले के साथ हो रही है? विचार करिएगा। ये तर्क था हमारा। हमने ये नहीं कहा था कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है। चंद्रमा जैसा होना और चंद्रमा होना इसमें अंतर है, ये सबको दिखाई देता है। तो मैंने कहा था अगर चंद्रमा जैसा है तो फिर लक्षणों में मेल है क्या? तुमने उदाहरण दिया उल्टा नाम। देखो ईमानदार है और तुम्हारा ये उदाहरण हमको हृदयग्राही लगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। इसमें क्या लक्षण मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। ब्रह्म कौन है? न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया। और वाल्मीकि जी ने राम के नाम के प्रभाव से न माता को जाना, न पिता को जाना, न भार्या को जाना, न सुता दया को जाना, और उस नाम के प्रभाव से इनको सबको भूलकर ये लक्षण है। ब्रह्म के न माता होता है, न पिता होता है, न भाई होता है, न बहन होती है, न पुत्र होते हैं। और इस नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जी ने भी इन सभी का विस्मरण कर दिया, इसलिए वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो लक्षणों का तादात्म्य जब तक नहीं मिलेगा छोटे कुमार, तब तक निश्चित रूप से कोई भी अलंकार सिद्ध होने वाला नहीं है। तुमने कहा हमरे जाना सुनो देव सब धनुष, चूंकि शैली छोटी रखनी है तो तर्क का धरातल भी मैं बिल्कुल समेट के छोटा किए दे रहा हूं। एक दो बिंदु छूट भी जाएंगे तो कोई विषय नहीं है, लेकिन जो मुख्य बिंदु हमारा आपका बना है उसमें यात्रा होगी। अरे तुम्हारे जाना, तुम हो लड़का, तुम बहुत चीजें नहीं जानते हो, तो तर्क तुम्हारे जाने से नहीं चलेगा, तर्क शास्त्र के जानने से चलेगा। लक्ष्मण अगर तुम ये कहोगे कि हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, अगर सब धनुष समान थे तो फिर आखिर त्रिपुरवध जिस समय नहीं हो रहा था तो किसी भी धनुष से हो जाता उसका वध। क्या शंकर जी के पास तब धनुष नहीं था क्या? क्या विष्णु जी के पास तब धनुष नहीं था क्या? क्या विश्वकर्मा के कोष में धनुषों का अभाव हो गया था क्या? अगर सब धनुष समान है तो फिर इस धनुष को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? एक बिंदु लक्ष्मण ने कहा कि विचार करने वाला विषय है, क्या गुरु से ज्ञान मिलता है कि धनुष से? ठीक है। अच्छा, भक्ति भगवान से मिलती है कि मंदिर से? बोलो। तो मंदिर को तोड़ रहा हो, ध्यान देना। कोई केस पुजारी हो तो बोले हमें मंदिर से थोड़ी श्रद्धा ना, भगवान का घर हो गया, घर हो गया। इसी प्रकार ये भगवान का अस्त्र हो गया। जैसे तुम भगवान के घर को टूटता हुआ नहीं देख सकते हो, तो मैं इस भगवान के अस्त्र को, भगवान के हाथ में विराजमान रहने वाले धनुष को कैसे टूटता हुआ देख सकता हूं? जैसे वेद से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कौन ज्ञान दिलाता है? गुरु। गुरु के प्रति सर्व श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वेद को कोई जला रहा हो आपको विरोध करना चाहिए कि खड़े खड़े अरे वेद से थोड़ी ज्ञान मिला है,
हमको गुरु जी ने आज ज्ञान दिया है, वेद का योगदान थोड़ी है। तो वेद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो दबे दबे बोल रहे हो जितेंद्र। हो गया बेटा हो गया। देखो महाराज, विषय कुछ और है। विषय केवल इतना था, आपने कहा धनुष से हमें धनुर्वेद का ज्ञान मिला है, तो हमने कहा ज्ञान देने वाला वेद होता है या गुरु होता है? तो आपने वेद का उदाहरण दिया। देखिए हम फिर इसको संक्षिप्त शैली कर रहे हैं। हम कहते हैं वो वेद रखे, अब हमको नहीं मालूम है कि ये वेद आके चौपतिया है, तो ये ज्ञान कराने वाला कौन होगा? तो ज्ञान का प्रादुर्भाव कहां से? गुरु से कि वेद से? तर्क आए भाई, आपने कहा था धनुष से हमने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। अब आप वेद ले आए, तो वेद रखे, अब वेदों का ज्ञान हमको नहीं है कि ये वेद है कि कोई किताब है, तो ये ज्ञान कौन कराएगा? ये है मेरा तर्क कि ज्ञान कराने वाला गुरु है, और जब गुरु ज्ञान कराने वाला है तो वेद हो चाहे ना हो, ज्ञान हो जाएगा। अब बहुत ऐसे शिष्य हैं जिनको ज्ञान गुरु ने नहीं कराया, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा थी तो उनको ज्ञान हुआ और उनको ज्ञान मिला। प्रमाण के लिए मुनि अगस्त कर या ऋषि अगस्त कर, शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण भगवान महात्मा अगस्त जी के शिष्य थे। अपराध करने पर महात्मा अगस्त ने आश्रम से निकाल दिया था, ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन सुतीक्षण की श्रद्धा गुरु के प्रति थी, तो ज्ञान साक्षात मूर्ति रूप में सुतीक्षण के पास पहले आया था और गुरु के पास में बाद में गया था। तर्क ये कि ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, तो वेद पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, ज्ञान हो जाएगा। वेद का बहुत दर्शन न करो, लेकिन वेद का ज्ञान हो जाएगा। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो चाहे जितना ज्ञान समेटे रहा, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण है किसी रामचरितमानस का देख रहा हूं। एक शंकर जी का शिष्य था, शंकर जी की पूजा करता था, लेकिन अपने गुरु के प्रति बड़ी अश्रद्धा रखता था। तो शंकर जी कुपित हो गए थे। शंकर जी ने क्रोध में आकर के उसको श्राप दे दिया था। सपच हो पक्षी चंडाला, कब कहा? एक बार हर मंदिर जपत रहे उसे नाम, और गुरु आए वो अभिमान से उठ नहीं कीन प्रणाम। भगवान शंकर जी का नाम का जाप कर रहा था। कहां पर? उज्जैन में। गए उज्जैनी सुर उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। आचार्य काकभूषण जी उज्जैन महाकाल में भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, और महाकाल के दरबार में भगवान गुरु का पदार्पण हुआ। तो गुरु से उनको अश्रद्धा थी, तो शंकर जी ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता है। और यही मेरा तर्क था कि अगर ये धनुष ना होता तो क्या शंकर जी ज्ञान न दे पाते? क्या तर्क ये था। अगर ये धनुष ना होता तो क्या शंकर जी ज्ञान देने में सामर्थ्यवान नहीं थे क्या? तो मूल है गुरु ज्ञान के लिए, मूल माध्यम नहीं है। पहला तर्क ये है। दूसरा तर्क ये, आपने कहा कि लक्ष्मण हमारी बात समझने का प्रयत्न करिए। प्रयत्न क्या करिए? तो आपने कहा कि मैंने इसलिए कहा था कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, कि चंद्रमा में तो सब अवगुण है, अवगुण है, तो धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा के बराबर कैसे होगा? अब समस्या यह है कि तुमका सब अवगुण अवगुण दिखाई पड़त है। अगर सब अवगुण अवगुण दिखाई पड़ा है, तो फिर क्या तुम अवगुण ही होगा? जैसे आप उदाहरण धनुष तोड़ने वाले से दो जोड़ रहे हो, उससे तुम्हारी बराबरी चंद्रमा से की गई है। कहां की गई है? तो आचार्यों ने कहा कि शीश जटा शशि बदन सुहावा। तो लक्षण कौन मिला आया? सब अवगुणे नहीं है, मां गुणा है। भाई अगर चंद्रमा में सब अवगुणे अवगुण है, तो तुम्हारे तो मुंह की बराबरी चंद्रमा से की गई है, तो क्या तुम्हारा मुंह अवगुणी है का? कोनो भरोसा नहीं है का कि क्या कहा तो कहां जाएगा, कब जाएगा, कब नहीं जाएगा? भाई अगर चंद्रमा में अवगुण ही अवगुण है, तो फिर तुम्हारी बराबरी। इसका मतलब चंद्रमा में गुण ही गुण, अवगुण ही अवगुण नहीं है, कुछ गुण भी है। क्योंकि संसार में कुछ भी बुरा नहीं होता,
और संसार में कुछ भी अच्छा नहीं होता। संगति अगर अच्छे से हो जाए तो बुराई अच्छाई बन जाती है, और संगति यदि बुरे लोगों से हो गई है तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। एक दोहा पढ़ रहा हूं रामचरितमानस का। आचार्यों ने कहा, गृह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, तो होई सुबस्तु कुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। जैसे घर है तो घर कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। घर में रहने वाला व्यक्ति भी यदि अच्छा है तो घर अच्छा हो जाता है, और घर में रहने वाला व्यक्ति यदि बुरा है तो घर बुरा हो जाता है। औषधि 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 भी अच्छी बुरी नहीं होती है। किसी चतुर चिकित्सक से ले तो रोगी का रोग खत्म कर देगी, और कोनो खड़िया पलटन से ले तो रोगी ही खत्म हो जाएगी। पवन हवा, हवा भी अच्छी बुरी नहीं होती है। यदि हवा फुलवारी से गुजरेगी तो वो हवा सुगंध देगी, लेकिन वही हवा कहीं मरा हुआ जानवर पड़ा है, यदि वहां से गुजरेगी तो वही हवा दुर्गंध देगी। इसलिए कहने का भाव ये है कि चंद्रमा में सब अवगुण अवगुण नहीं है। अगर चंद्रमा में सब अवगुण अवगुण ना होते, अवगुण अवगुण ही होते, तो फिर तुम्हारी मुंह की बराबरी फिर चंद्रमा से मानसकार न करता। तो जौन सा लक्षण आप में और चंद्रमा में मिला है, वही लक्षण धनुष तोड़ने वाले में और चंद्रमा में मिला है। तो जैसे आप चंद्रमा नहीं हो, वैसे तोड़ने वाला चंद्रमा नहीं है। अब लक्षण कौन मिला है? अब ये चौपाई पढ़ने से कुछ ना कुछ तो समझ ही गए होंगे कि लक्षण कौन है। तो जो लक्षण आप में है वही लक्षण उसमें है। तो कौन सा लक्षण ऐसा देखा है मानसकार ने कि आपकी बराबरी चंद्रमा से की है और तोड़ने वाले की बराबरी चंद्रमा से की है। तो जिस लक्षण के आधार पर धनुष तोड़ने वाले की बराबरी चंद्रमा से मानसकार ने की, वो आपकी बराबरी की है, तो वो लक्षण गुण है या अवगुण है, ये मैं जानना चाहता हूं। चलिए, पहले तो एक बात ये समझिए कि जो तर्क का पहला धरातल बना है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। मेरा तर्क फिर वही खड़ा है, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखो। और वेद को कोई जला रहा हो तो कह दो वेद कौन महत्वपूर्ण है, हम तो गुरु जी को मानते हैं। तो क्या वहां विरोध नहीं होना चाहिए? जहां तर्क का धरातल बना है वहां यात्रा होनी चाहिए ना। गुरुजी तो सर्वमान्य है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। मैं अगर ये कहता कि गुरु का महत्व नहीं है, नहीं धनुष का महत्व है, तो तुम्हारा ये तर्क बनता। मैं कह रहा हूं गुरुजी तो पूज्य है ही, लेकिन गुरुजी ने जिस वेद से हमें विद्या अध्ययन कराया है, उस वेद को कोई जला रहा हो तो विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत सीधा तर्क था। उस समय क्या मौन खड़ा होकर और कोई विरोध करे तो लक्ष्मण जैसा चेला खड़ा हो जाए, बोले गुरु जी पे श्रद्धा करो, वेद तो जल जाने दो। तर्क यहां था। उसी प्रकार जैसे गुरु के प्रति अगर श्रद्धा मेरी न होती तो इस धनुष के प्रति भी मेरी श्रद्धा न होती। अगर ये धनुष भगवान शंकर का न होता, ईमानदारी से बताओ क्या परशुराम का विरोध होता? फिर काहे को आने? तो समझाओ, लड़का खोपड़ी खाए, इतनी बात नहीं समझ पा रहा। अगर ये शंकर जी का ना हो तो इतने काहे को आने? तो भैया आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मेरा तर्क ये है ही नहीं कि गुरु पर श्रद्धा ना होती। मैंने एक और तर्क दिया था। मैंने कहा था अगर ये महत्वपूर्ण न होता तो जिस समय त्रिपुर का आतंक ब्रह्मांड को अपने पाप से डुबो रहा था, तो भगवान शंकर किसी भी धनुष से उस त्रिपुरासुर का वध कर देते। फिर इसको क्यों बनाया गया? अगर ये पूज्य नहीं था तो राजा, अगर ये श्रद्धा का पदार्थ नहीं थी, ये धनुष नहीं था श्रद्धा का पदार्थ, तो ईमानदारी से उत्तर करो, जनक की 21 पीढ़ियां इस पर चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाकर इसकी पूजा क्यों करते रहे? सही बात है या है? सही बात है, विचार करिए। तो ये हमारा विरोध केवल इतना है कि तोड़ने वाले ने इसको तोड़ा है, ये हमारे गुरु जी का है, आधार यही है।
गुरु जी पर श्रद्धा है, ये गुरु जी का है इसलिए मेरा विरोध है। अब ये दिव्य है, दिव्य काहे का बनता है? दिव्यता, दिव्य शब्द समझते हो? दिव्य क्या होता है? दिव्य, दिव्य कौन है? जो दिव्य है, दिव्यता और आप लोग सामान्य जीव हो, सामान्य जीव में और दिव्यता में अंतर होता है। कहीं कहीं जहां आप पूछ रहे हो ये दधीच जी की हड्डियों से बना था, ठीक, कहीं कहीं प्रमाण है कि बांस से बना था। खोपड़ी न डुलाओ, जो हम कह रहे हैं वह सही है, ठीक है। और इसका बहुत कालखंड तक लोग ढूंढते रहे कि काहे से बना है, लोग उत्तर नहीं दे पाए। इसका एक प्रमाण मिला है कि बांस से बना है, दधीच की हड्डियों से बना है। ये तो केवल हम आप अपने मुंह से सुन रहे हैं, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिला है। अगर सच्चाई सुनना चाहो तो ये है, लेकिन हाँ इसकी मान्यता है कि ये दधीच की हड्डियों से बना है। जबकि दधीच की हड्डियों से बनने वाले 3 अस्त्र हैं, 3.5 अस्त्र, एक ये जो हमारे हाथ में है सारंग, एक गांडीव और एक वृत्तासुर के वध के लिए वज्र। ऐसा भागवत में प्रमाण आता है। ये दिव्य है इसलिए पूज्य है। तुमने कहा कि चंद्रमा का जो लक्षण आपके मुख से मिलता है वही धनुष तोड़ने वाले के मुख से मिलता है। वो लक्षण कौन सा है मैं जानना चाहता हूं। चलिए मैं एक और इसमें कड़ी बढ़ा रहा हूं और तुरंत अपनी बात को रोक रहा हूं। चंद्रमा की तुलना भगवान शंकर से भी की गई। ध्यान देना, जैसे तुमने हमारे ऊपर प्रहार किया है हम भी उसको लौटाने दे रहे हैं। भगवान शंकर की तुलना भी चंद्रमा से की गई है और जो लक्षण शंकर जी का चंद्रमा से मिलता है वही मेरा लक्षण चंद्रमा से मिलता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि शंकर जी से भगवान का, शंकर जी का और चंद्रमा का कौन सा लक्षण मिलता है। मैं अपनी बात रोक रहा हूं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, पहला तो इस तर्क को आप समझिए, है ना। चूंकि बेटे आपने भी प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही दिया, नहीं दिया था, चूंकि उसमें लक्षण साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। भाई आपके मुख की बराबरी चंद्रमा से की गई है तो कौन सा लक्षण है? वो लक्षण है कि अवगुण है? शीश जटा शशि बदन सुहावा, तो ये सुहावा वाला लक्षण है। तो ये सुहावा वाला लक्षण अवगुण के अर्थों में जाएगा कि गुण के अर्थों में जाएगा? गुण के अर्थ में जाएगा। तो फिर आप ये चौपाई काय आपने पढ़ी थी कि अवगुण है चंद्रमा में? हमने थोड़ी पढ़ी है। अच्छा, ये महापुरुष ने कहा था तो ये प्रमाण दिया है। संवाद में आपने पढ़ी है, ये तो हमको भी मालूम है कि महापुरुष ने कही थी, पर संवाद में तो आपने कही है ना ये कि तो फिर अगर ये सुहावा लक्षण, अब आप कह रहे हो कि ये लक्षण है, ये गुण है, ये अवगुण नहीं है, और अभी आप कह रहे थे कि अवगुण बहुत चंद्रमा में, अवगुण है गुण है। इसलिए मैंने कहा था कि जो लक्षण चंद्रमा का देख करके आपकी बराबरी की गई है उसी लक्षण को देख करके चंद्रमा की तोड़ने वाले से बराबरी की गई है। तो तुमसे बराबरी होए तो अवगुण नहीं हुआ गुण है, और तोड़ने वाले से बराबरी हो जाए तो गुण नहीं हुआ अवगुण है। या भैया कौन नियम है तुम्हारा? मीठ मीठ गप करू करू थू। भाई इनसे अगर बराबरी होए तो वो गुण है, समझिए थोड़ा। इनकी अगर बराबरी चंद्रमा से हो तो वो गुण बन जाता है, और तोड़ने वाले की बराबरी चंद्रमा से हो तो चंद्रमा अवगुणी बन जाता है। और चौपाई सुना देते हैं अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, तो दोनों बातें साथ साथ थोड़ी चल सकती हैं भाई। भाई या तो चंद्रमा को अवगुण ही कहो और या तो चंद्रमा को गुणवान कहो। अच्छा, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि पूरे लक्षण मिले बराबरी करने के लिए, यह जरूरी नहीं कि पूरे लक्षण मिले, लेकिन अगर एक लक्षण भी मिलता है तो एक लक्षण आपका मिला, क्या मिला? सुहावा का। क्योंकि पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो सुहावा होता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो ये अवगुण नहीं है, ये गुण है। और इसीलिए मानसकार ने आपकी मुंह की बराबरी शीश जटा शशि बदन सुहावा और ऋष बस कछुक अरुण हुई आभा, तो आपकी बराबरी चंद्रमा से कर दी गई। तो तब मैंने इसीलिए पूछा था कि जौन लक्षण को देख करके आपकी बराबरी चंद्रमा से की गई है तो वो लक्षण है कि अवगुण है? वो गुण है कि अवगुण है? तो आपने कहा कि वो गुण है।
तो जब गुण है तो फिर अवगुण बहु चंद्रमा तो है, ये चौपाई नहीं सुनानी चाहिए भाई। जो लक्षण आप में मिल रहा है और जो लक्षण देख करके मानसकार ने आपकी बराबरी की है, वही लक्षण देख करके तोड़ने वाले की बराबरी की है। तो तोड़ने वाले की बराबरी कर दी है तो अवगुण बहुत, और तुम्हारा बराबरी हुई गए है तो क्या हुई, सदगुण बहुत। इसलिए दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। आपने कहा शंकर जी की भी बराबरी चंद्रमा से की गई है, की गई होगी, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि अगर शंकर जी की बराबरी चंद्रमा से की गई होगी तो अवगुणों की नहीं की गई होगी, गुण की ही की गई होगी। चाहे जो आप प्रसंग लाओगे तो चंद्रमा की जो बराबरी की गई होगी शंकर जी से, तो अवगुण से नहीं की गई होगी, गुण से की गई होगी। तो कहां की गई है इसका उल्लेख परशुराम जी करेंगे और हम इसको प्रमाणित करेंगे कि वो गुण ही है, वो अवगुण नहीं है। दूसरा तर्क आइए, आपने एक बात बड़े प्रेम से स्वीकार की कि ये जो धनुष है ये ज्ञान गुरु कराने वाला होता है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और यही मेरा मूल तर्क था कि गुरु ये माध्यम है, धनुर्वेद का ज्ञान गुरु ही कराता है। अब आपका दूसरा तर्क ये आया कि ये शंकर जी का है। ध्यान देना, इन्होंने कहा ये शंकर जी का है इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। ये वाला तर्क ठीक है, ये शंकर जी का है। ये न कहो कि ये ज्ञान कराने वाला इसलिए ना, ये शंकर जी का है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, ये शंकर जी का है तो शंकर जी का है तो श्रद्धा कहां होनी चाहिए? शंकर जी का है वहां श्रद्धा होनी चाहिए कि शंकर जी पर श्रद्धा होनी चाहिए? जैसे एक ध्यान देना, एक प्रमाण दे रहा हूं। आचार्य कहते हैं कि 10 प्रकार की ममता है, जननी, जनक, बंधु, सुतदारा, तन धन भवन, सुहृद, परिवारा। और भगवान ने कहा कि सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध पर डोरी। शरीर से ममता करना नहीं चाहिए। तन धन भवन, तन माने शरीर, शरीर से ममता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये शरीर नाशवान है, तो वहां पर श्रद्धा ममता नहीं करनी चाहिए। ममता भगवान से करोगे तो ममता उपासना बनेगी, श्रद्धा भगवान से करोगे तो ये श्रद्धा उपासना बनेगी। लेकिन ममता संसार से करोगे तो ये ममता उपासना नहीं, फिर ये वासना बनेगी। तो भगवान शंकर से श्रद्धा करो तो वासना बनेगी। क्योंकि कहने का भाव केवल इतना है कि श्रद्धा ममता वहां करो जहां विनाश ना हो, और जहां विनाश हो वहां पर ममता करने का जीव को कोई अधिकार नहीं है। आप कहते हैं कि लक्ष्मण ये जो धनुष है ये अगर ना होता तो क्या त्रिपुर विध्वंसक कार्य संभव था? हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं था, क्योंकि संसार में आज तक, मेरी उम्र तो 15 वर्ष 6.5 महीने है, लेकिन आज तक जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक कोई एक ऐसी समस्या पंडित जी बताना जीवन में कि कभी घटी हो और उस समस्या का समाधान न निकला हो। कोई एक समस्या विश्व पटल पर जब से ये सृष्टि तैयार हुई है तब से लेकर के अभी तक कोई ऐसी एक समस्या बताना कि वो समस्या खड़ी हुई और समस्या बन करके रही है। अगर समस्या खड़ी हुई है तो उसका समाधान भी निकला है, चाहे जैसे निकला हो। अगर त्रिपुर विध्वंसक धनुष के द्वारा हुआ, आप कहते हो ये ना होता तब भी मारा जाता। अब कैसे मारा जाता ये हम नहीं बता सकते हैं, ये तो श्रेष्ठ जन, ये मुनि जन, ये संत जन, ये देवता जन ही बता सकते हैं, लेकिन मारा जरूर जाता। उदाहरण ले लीजिए, वो तो त्रिपुर थे, वो तो त्रिपुर थे। एक हमारे यहाँ का दैत्य पैदा हुआ था, दैत्य, उसने तपस्या करके भगवान से वरदान मांग लिया था कि दुनिया में अपने लिए मौत का कोई भी एक दरवाजा तक उसने खोला नहीं था। कौन था? हिरण्यकश्यप। तपस्या की थी, तपस्या करके उसने वरदान भगवान से मांगा था, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं,
न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में। अब बताओ कैसे मरे? चिंतन करिए। उसने अपने मौत के सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। इतनी जटिल समस्या पैदा हो गई थी, लेकिन उस जटिल समस्या का भी समाधान हुआ। क्योंकि आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं है विप्र देवता जो समस्या बन करके रही हो, उसका समाधान न निकला हो। अगर समस्या आए तो पंडित जी समाधान भी है ना? हाँ, अंतर एक होता है कि समस्या पहले होती है और उसका समाधान बाद। अरे भाई, जब लड़का पैदा हो तब वहीं तो विद्यालय ढूंढ हो जाएगी। लड़का पहले पैदा होगा तब विद्यालय की खोज की जाएगी। अब लड़के पैदा ना हो तो विद्यालय पढ़ाने के लिए कोई थोड़ी ढूंढेगा। कब? जब संतान पैदा होगी तब तो समस्या का समाधान होगा। क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी समस्या नहीं रही है जिसका समाधान खोजा न गया हो। दूसरा तर्क, आपने वेद पर कई बार कहा कि वेद फाड़ दिए जाएं, वेद जला दिए जाएं। तो देखो महाराज, अगर धनुष को तुम वेद के बराबर रख रहे हो कि ये वेद की तरह है, तो वेद जला दिए जाते हैं। अब थोड़ा चिंतन करिए भैया कि अगर सभा में कोई वेद जला दे तो वेद जलाने वाले की लोग जय जयकार करते हैं कि लोग बुराई करते हैं? चिंतन करिए थोड़ा। अगर धनुष को वेद जलाने के रूप में देख रहे हो तो जिसमें तोड़ने वाले ने तोड़ा था, विकास को बुलाओ, विकास जी को, व्यास जी को बुलाओ। 1.5-2 घंटे हो गए, आराम हो गया, बहुत है, अंदर आए, बाहर आए। जिसमें तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका तो शास्त्र प्रमाण देता है कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भये सुखारे। वेद जलाने वाले के साथ में जो व्यवहार होता है, क्या वही व्यवहार तोड़ने वाले के साथ में हुआ? निष्कर्ष मिला, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका तो देख लोग सब भये सुखारे, लोग सुखी हुए हैं। अब चिंतन करिए कि मंदिर को गिरा जाए, को वेद जला दे, तो मंदिर गिराने वाले को देख करके या वेद जलाने वाले को देख करके क्या लोग सुखी होते हैं? क्या सुखी होते हैं? सुखी नहीं होते। और यहां पर शब्द है, देखिए मानसकार ने दिया है, देख लोग। तो ये लोग कौन है? मानसकार में लोग शब्द जहां